ओम शांति। गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए वाटर टेक्निक ऐसे करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए वाटर टेक्निक आज आपको बता रहे हैं। देखिए, वाटर टेक्निक तो आज लेकर के आई हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक मैनिफेस्टेशन मेथड आपको और देने वाले हैं। और बेसिकली आज की वीडियो में आपको दो मैनिफेस्टेशन मेथड मिलने वाले हैं, जो अगर आप कंटिन्यू एक साथ में करते हैं, यानी कि वाटर टेक्निक और जो एक और दूसरा वाला मैनिफेस्टेशन मेथड भी जो आपको बताने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्लियर भी हो जाएगा आपका, और वाटर टेक्निक के भी साथ में कर रहे हैं तो जो भी आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग इस प्रकार के कमेंट्स भी करते हैं, तो वो इस तरीके से कोई भी वीडियो देखते हैं, इस तरह की कोई भी स्टोरी जब वो देखते हैं या सुनते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन मेथड करने से गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तैयारी नहीं करोगे तो जॉब नहीं मैनिफेस्ट होगी, ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें करने से एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मैनिफेस्ट करने से अगर गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट होती तो अभी तक तो सबकी जॉब लग जाती, अभी तक तो सभी गवर्नमेंट कर्मचारी होते। तो देखिए, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप ये समझिए, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 100% वाले लेवल की तैयारी की होती है, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। उन्होंने अपना 100% दिया होता है, पूरी शक्ति पूरी जान लगा दी होती है, कई कई साल लगा दिए होते हैं, फिर भी उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ होता है, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली होती है। तो क्या बुराई है उसके बीच में मैनिफेस्टेशन लगाने में? अपनी अगर प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, अपने अंदर बैठे हुए बिलीफ्स को चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करने में भी क्या बुराई है? क्योंकि इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो जाए। तो इस तरीके के कमेंट्स को, इस तरीके के लोगों की बातों को आप ध्यान देना बंद कीजिए। आप अपने अंदर के बिलीफ्स को चेंज करते हैं और आप अपने विश्वास को ये बनाते हैं कि आपको ये तो हो ही जाएगा, ये जॉब तो आपकी लग ही जाएगी, आपका तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। और साथ में आप मैनिफेस्टेशन के मेथड करते हैं, जैसे कि आज आपको एक बिलीफ को ब्रेक करने का मेथड देने वाले हैं और एक टेक्निक देने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके की नेगेटिविटी को साइड रखिए, क्योंकि जब हम भी इस प्रकार के कोई कमेंट से मैसेज पढ़ते हैं तो मुझको भी लगता है कि ये कहने में गलत कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम पॉजिटिव हो रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं और हमारी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। यहाँ पर भी आप सभी को यही जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, फिर तो ऐसा है कि भाई आप एग्जामिनेशन हॉल में भी मत जाइए और आपकी जॉब लग जाएगी। देखिए, आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपको सपोर्ट करना। आपके माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही है या जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कहीं से आपकी जॉब में रुकावटें आ रही हैं या कोई भी नेगेटिविटी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो पॉजिटिवनेस आपके अंदर आती है, तो ये आपको सपोर्ट करता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते रहें तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। इसलिए आपको पढ़ना तो ज़रूर है, पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है, ये तो गलत धारणा होती है। देखिए, हम एक्शन लेते हैं सही तरीके से, अपने ओल्ड बिलीफ्स को, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ते हैं और फिर हम साथ में मैनिफेस्ट करते हैं, तो जब हमारे जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम मैनिफेस्ट जॉब को कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये विश्वास बना करके देखिए कि आपका हो जाएगा। भले अगर आपने अभी तक फेलियर का भी सामना किया हो ना, तब भी हो जाएगा, ठीक है।
अवॉइड नेगेटिविटी। अब समझते हैं कि हमें टेक्निक क्या करनी है। हमें रात को सोने के पहले एक तो अपने बिलीव्स को तोड़ने की प्रैक्टिस में क्या डालना है। सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे अंदर हैं उसको लेकर के जो कि नेगेटिव हैं, कि नहीं हो पाया, नहीं हो पाता है, इतना भी आसान नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, देखो कितने सारे लोग तो इसमें फेल हो गए, देखो उनका नहीं हुआ, अरे वो तो पढ़ने में इतना तेज था, वो तो इतनी होशियार थी पढ़ने में। ऐसे अगर आपके माइंड में कुछ भी है तो इसको बिल्कुल आप उल्टा सोचना शुरू कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका होता है और आपने भी कई लोगों का होता हुआ देखा है। हर कंडीशन में होता है। हमने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने उस लेवल की तैयारी नहीं की थी लेकिन उनका हो गया, क्योंकि उनका बिलीव अंदर पक्का था, वो विश्वास से भरे हुए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें तैयारी नहीं करनी है। हमें 100% नहीं, हमें 1000% तैयारी करनी है। अपने माइंड को सेट रखते हुए हमारा माइंड सेट होना चाहिए सफलता का। तो ये जो आपका विश्वास है इसको जगाइए, पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना शुरू कीजिए रात को सोने के पहले। इन चीज़ों को रोज कीजिए। अगले 21 डेज टू अगर 40 डेज तक अगर आप इसको करते हैं तो आप इस पैटर्न को चेंज करना शुरू कर देंगे। उन लोगों को देखना शुरू कीजिए जो सफल हुए हैं, उनको देखिए जिनके एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, उनको देखिए जिन्होंने वो सेम एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हैं, जो जॉब आप पाना चाहते हैं, लोगों की लगी हुई है ना लोगों की, दैट मीन्स कि वो मिलती है लोगों को। अगर आपने अपने माइंड में उसको मुश्किल बना रखा है तो वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अपने माइंड में उसको इजी बनाते हैं, उन लोगों को देखना शुरू करते हो जिनको उस लेवल पर सफलता मिल चुकी है, तो वही सफलता आपको मिलने लगेगी। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। कम से कम आप 5 to 10 अफर्मेशंस बनाइए अपने रोल नंबर के साथ, अपने नाम के साथ, ईयर के साथ। आप क्लियर करना चाहते हैं, कितना नंबर चाहते हैं, क्या रैंक चाहते हैं, जो भी आता है वहाँ पर, तो उस पर सारी चीज़ को एकदम क्लियर होकर के लिखिए। उन लोगों के बारे में सोचिए रात को सोने के पहले जिन्होंने उसे क्लियर कर दिया है। अब उनकी जगह पर अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप हैं वहाँ पर, आप सफल हो चुके हैं, आपको वो एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। रात को सोने के पहले डेली ये प्रैक्टिस आपके पैटर्न्स को, आपके बिलीव्स को, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना शुरू कर देगी। अब इसके बाद आपको करनी है एक वाटर टेक्निक। ये आपको अगले 21 डेज टू 40 डेज तक आप लगातार करेंगे। आप अपना नाम बोलेंगे, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप वो बोलेंगे, और वो क्लियर हो गया है ये बोलेंगे। आपका नाम, आपको सबसे पहले क्या करना, एक गिलास में पानी लेना है और वो गिलास कांच का होना चाहिए। अगर कांच का नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कांच का हो तो बहुत अच्छा है। अब देखिए इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं तो इसलिए एक एक चीज़ के लिए तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको इतना बता रहे हैं कि आपको अपना नाम बोलना है, आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आपको कितने नंबर मैनिफेस्ट करने हैं उससे कुछ परसेंटेज ऊपर नंबर डाल दीजिए। और अब आप उस पानी को आप बोलेंगे और कांच का जो गिलास है उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ लेंगे और पानी की तरफ देखते हुए, और अपने हाथों में पानी को लेना है और ये कहना है आपको सुबह सुबह आपको कहना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, वो जो एग्ज़ाम है वो बोलना है, आपकी जो डिज़ायर नंबर है उससे कुछ परसेंटेज ऊपर नंबर बोलना है। बोलें, आपने पूरे इसको अच्छे से बोल लिया। कोशिश करें आप कम से कम इस वाले पानी को 1 मिनट तक, माना 30 सेकंड से 1 मिनट तक पूरा दें। आप अपना नाम बोलें, आपको कितने नंबर चाहिए, कौन सी जॉब चाहिए, ये बोलने में पूरा 1 मिनट आपको पॉजिटिव होकर के अपनी अफर्मेशन को चाहे तो रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए, ताकि वो मेमोरी ले लेगा पानी। अब इसके बाद घूंट घूंट करके और ये पानी आप पी लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इसको सुबह सुबह पीजिए तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सुबह सुबह पी लेते हैं तो आप पूरा दिन आप अपना डिसाइड कीजिए कि सफल
माइंड के साथ, सफलता से भरे हुए माइंड के साथ अब आपको कैसे देना है। पढ़ाई करनी है तो सफलता वाले माइंड के साथ करनी है। ये नहीं कि नहीं हो पाया तो मुझे तो बस पास होने के लिए पढ़ना है, नहीं, मुझे सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे सफल होने के लिए पढ़ना है। वो रही मेरी सफलता। सिर्फ पास होना, सिर्फ पास होना हमने एक उद्देश्य बना लिया है, क्योंकि मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। एक्चुअली जब हम पास होने को उद्देश्य बनाते हैं ना, तभी हम जा कर के मुंह के बल गिरते हैं। हमें अगर सफलता को उद्देश्य बनाना है, मैं अगर डायरेक्टली वो जॉब देखूं तो पास होना तो अपने आप बीच में आ जाएगा। इसलिए डायरेक्टली आप अपनी सफलता देखिए। आपको जो जॉब पा करके जो सफलता चाहिए वो सफलता को आप देखिए। ये एग्ज़ाम का रिजल्ट उसी बीच में आएगा। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तभी तो आपको वो सफलता मिलेगी। आपका एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तभी तो आपको वो जॉब मिलेगी। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट उसको देखते हैं, है ना। और यहाँ पर अपने बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट वाले वर्जन के ऊपर काम करते हैं। सुबह सुबह वाटर अफर्मेशन, रात को सोने से पहले आपको वो पैटर्न्स को ब्रेक करने वाला जो भी आपको मेथड दिया हुआ है वो डेली ग्रेटिट्यूड, इतना करने से, सिर्फ इतना करने से, देखिए स्टूडेंट को वैसे भी ज़्यादा टेक्निक नहीं देते हैं, बस जैसे कि आप घंटों घंटों बस टेक्निक में लग जाएं। ये 5-5 मिनट का मेथड है, इसे आपको रात को सोने के पहले 5-10 मिनट करते हैं। और 1 गिलास पानी का तो सिर्फ 3 से 4 मिनट का मेथड है। बस इतने टाइम तक आपको मैनिफेस्टेशन का मेथड करना है। अपने माइंड को पॉजिटिव बना करके रखना है। कोशिश करना है उन लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको नेगेटिविटी से भरते हैं, आपको डराते हैं, आपसे नेगेटिव बातें बोलते हैं, ये बोलते हैं आसान नहीं है। प्लीज़ कोशिश कीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाते, ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखिएगा। ऐसे लोगों से बातें सुनना बंद कर दीजिएगा, जैसे कि आप नेगेटिविटी से दूर होते चले जाएं, आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो भी जॉब पाना चाहते हैं, उसे जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे और आप कर लेंगे, आप 100% कर लेंगे। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। उन लोगों से, उन लोगों के आसपास रहिए, उन लोगों के सानिध्य में रहिए, उन लोगों के साथ अपने सर्कल को बनाएं जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि ये हो जाएगा, जो सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। और अगर ऐसे कोई लोग आपको नहीं मिलते हैं तो आपके पास आपका शीशा है। गो एंड टॉक टू योर सोल, गो एंड टॉक टू योर सेल्फ। अपना बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं आप खुद, जो आपकी हमेशा सफलता की बातें करेगा और वो आपको अपने शीशे में मिल जाएगा। और अगर आपके ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं, तो इससे तो बढ़िया और क्या बात हो सकती है। हैप्पी मैनिफेस्टेशन। आप पूरा विश्वास कीजिए, भगवान आपके साथ है और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके कीजिए, आपका चयन जरूर होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, ओम शांति।